प्रेरित पौलुस की इफिसियों के नाम पत्री अध्याय 6 वचन 16 मैं पढ़ रहा हूं, अच्छी तरह से सुनिए। और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, प्रेरित पौल बता रहा है कि यदि आपको शैतान के साथ लड़ाई करनी है तो हमें परमेश्वर का शस्त्र, परमेश्वर के वेपन्स लेनी पड़ेगी। हमारे साथ परमेश्वर के वेपन्स, शस्त्र रहने चाहिए, हथियार रहना चाहिए। वो बता रहा है कि शैतान के साथ हम कैसी लड़ाई कर रहे हैं। इस संसार में हमें दुख देने वाला, दर्द देने वाला, परेशान करने वाला जो है उसको हम शैतान कहते हैं। संसार में दो शक्ति काम कर रही है, परमेश्वर की और शैतान की। और शैतान की शक्ति जो है तो हमें दिन रात सता रही है। हमारे जीवन में जो कुछ बुरा आता है कभी परमेश्वर नहीं करता है, शैतान करता है। चाहे वो बीमारी हो या झगड़े हो या और कुछ बेरोजगारी हो, कर्जा हो और कुछ हो, जो कुछ हमारे जीवन में बुरा है शैतान की ओर से है, परमेश्वर नहीं करता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन में जो कुछ करता है वो हमेशा अच्छा रहता है, भला रहता है, कभी बुरा परमेश्वर नहीं करता है। लेकिन शैतान हमारे जीवन पर हमेशा हमला करता है, तरह तरह के हमले होते हैं। और इस शैतान के साथ हमें लड़ाई करनी है तो परमेश्वर के शस्त्र को हमें लेना है। और शस्त्रों में कौन सा शस्त्र वो बता रहा है? विश्वास का शस्त्र। विश्वास की ढाल हमारे साथ रहनी चाहिए ताकि वो दुश्मन शैतान जब हमारे ऊपर जलते तीरों को फेंकता है तो उसके जलते तीरों को बुझाने के लिए हमारे पास विश्वास की ढाल रहनी चाहिए। विश्वास की ढाल हम रखेंगे, उसके जलते तीर गिर जाएंगे, वो हमारे अंदर नहीं आएंगे, हमें नहीं सताएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि दुनिया में जो कुछ बुरा है वो परमेश्वर करता है, वो गलत बात है। कोई लोग बोलते हैं अच्छा और बुरा परमेश्वर करता है। नहीं, अच्छा परमेश्वर करता है, बुरा शैतान करता है। हालेलुया, हालेलुया। और शैतान के साथ हमारी लड़ाई है। ये लड़ाई जन्म से शुरू हो जाती है, मरने तक हमको लड़ाई करनी पड़ती है। We have to fight with Satan every now and then, every moment in this world. इस जगत में हमें शैतान के साथ लड़ाई करनी है। हर क्षण मौत तक हमें उसके साथ लड़ाई करनी है। लेकिन लड़ाई के वेपन्स कौन से हैं, शस्त्र कौन से हैं, हथियार कौन से हैं? दुनिया के हथियार नहीं चलते हैं वहां, वो परमेश्वर के हथियार लेने चाहिए। और आज हम देखने जा रहे हैं, एक हथियार हम देखने जा रहे हैं, एक शस्त्र है विश्वास, फेथ, विश्वास। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई और बहनों, विश्वास क्या है? मैं पहले विश्वास के बारे में बताने जा रहा हूं, बाद में बताऊंगा जलते तीर कौन से होते हैं और लड़ाई कैसी होती है। हालेलुया, हालेलुया। इस संसार में बहुत से लोगों के पास विश्वास नहीं है। जो विश्वास हमारे दिल में रहना चाहिए वो विश्वास उनके पास नहीं है। कौन सा विश्वास हमारे दिल में रहना चाहिए? हमारे दिल के अंदर रहना चाहिए, दिल के भीतर रहना चाहिए। दैट इज द फाउंडेशन ऑफ आवर लाइफ। हमारे जीवन का नींव है वो। हालेलुया। सबसे पहला विश्वास कि ये संसार जो है, सृष्टि जो है, परमेश्वर ने निर्माण किया है। हालेलुया। ये ऑटोमेटिक नहीं निर्माण हुआ, इसको निर्माण करता है, निर्माण करता द क्रिएटर, गॉड द क्रिएटर, परमेश्वर ने निर्माण किया है। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। कोई आदमी कहेगा दुनिया ऑटोमेटिक आ गई, ऑटोमेटिक नहीं आई, निर्माण करता है उसको। दूसरा विश्वास हमारा है जो निर्माण करता है वो प्यार से भरा है, उसको हम प्यार का महासागर कहते हैं। बाइबल में लिखा है यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 4 वचन 8 और 4 वचन 16, दोनों वचन में लिखा है ईश्वर प्रीति है, गॉड इज लव। परमेश्वर प्यार से भरा है नहीं, परमेश्वर प्यार है, ईश्वर प्रीति है। हालेलुया। दैट इज आवर सेकंड फेथ। यह हमारा दूसरा विश्वास। पहला विश्वास है कि पूरा संसार परमेश्वर ने निर्माण किया है। दूसरा विश्वास है वो परमेश्वर प्यार है, पूरा प्यार है। हालेलुया। तीसरा विश्वास है कि संसार को बचाने के लिए, संसार पूरा पाप से भरा है, बचाने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र यीशु मसीह उसको भेजा था। हालेलुया। यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र इस संसार में आया। किसके लिए आया? मनुष्यों को बचाने के लिए। मनुष्यों के पापों का दंड यीशु मसीह ने अपने बदन पे ले लिया। हालेलुया। वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, वो संसार का उद्धार करता है। अंग्रेजी में कहते हैं सेवियर, मराठी में हम कहते हैं तारनारा, हिंदी में कहते हैं उद्धार करता। से मनुष्यों को बचाया। मनुष्यों के पापों का दंड जो है यीशु मसीह ने अपने शरीर पे ले लिया। तो भाई और बहनों, यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। अगला विश्वास हमारा है कि जो कोई यीशु पर विश्वास करता है उसको पापों की क्षमा मिलती है। हालेलुया। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसको पापों की क्षमा मिलती है। अगला विश्वास है यदि किसी को पापों की क्षमा मिलती है तो उसके दो नतीजे हैं। एक नतीजा उसको दुखों से मुक्ति मिलती है और दूसरा नतीजा उसका प्रवेश स्वर्ग में हो जाता है। जब आपको पापों की क्षमा मिलती है आपके शरीर में बीमारी नहीं रह सकती है, आपके जीवन में दुख नहीं रह सकता है। अनहोनी बात है, जिसको पापों की क्षमा मिलेगी उसके शरीर में बीमारी नहीं रहेगी। इट इज इम्पॉसिबल। हालेलुया, 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 हालेलुया। और उसका प्रवेश स्वर्ग में हो जाता है। पापों की क्षमा एक बार मिली तो आप सीधे स्वर्ग में जा सकते हैं, कोई रुकाएगा नहीं। और पापों की क्षमा देने के लिए परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह जो है उसको संसार में भेजा था। वो हमारे लिए क्रूस पर मर गया है। हालेलुया। हमारा अगला विश्वास है कि यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा। संसार में ऐसा एक ही आदमी है जो जी उठा, कोई नहीं जी उठा मरने के बाद। एक ही आदमी संसार में मरने के बाद जी उठा और जी उठने के बाद वो 40 दिन अपने चेलों के साथ रहा। हालेलुया। और 40वें दिन अपने चेलों के सामने वो स्वर्ग में चढ़ गया, ऊपर गया। हालेलुया। हमारा विश्वास है वो स्वर्ग में जाकर परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ बैठा। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ पे बैठा यीशु मसीह। हालेलुया। हमारा विश्वास है एक दिन जब यीशु मसीह का नाम पूरे संसार में फैलेगा तब वही यीशु मसीह स्वर्ग से नीचे आएगा दुनिया का इंसाफ करने के लिए। भाई और बहनों, ये हमारा विश्वास है कि परमेश्वर प्यार से भरा है। यह हमारा विश्वास है कि वो मुझ पर अमर्याद प्यार करता है। हमारा विश्वास है कि यीशु मसीह के नाम मुझे पापों की क्षमा मिल चुकी है। आई एम फॉरगिवन। यह हमारा विश्वास है। अब ये जो हमारा विश्वास है, ये विश्वास हमारा हथियार है, हमारा शस्त्र है। शैतान जब हमला करता है ये शस्त्र हम जरूर इस्तेमाल करेंगे, उपयोग करेंगे। क्या बोलेगा शैतान? शैतान बोलेगा तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, तुम भूखे रहोगे।
इसको कहते हैं जलता तीर। ये शैतान का जलता तीर है। क्या जलता तीर है? तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, तुम्हारी पत्नी और बच्चे भूखे रहेंगे। क्यों? तुम्हारी कंपनी को ऑर्डर नहीं मिल रही है, तुम्हारी कंपनी बंद होने वाली है, तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी तो तुम्हारे पत्नी और बच्चे जो है भूखे रहेंगे। इसको कहते हैं शैतान का जलता तीर। वो तुम्हारे ऊपर हमला करना चाहता है। यदि ये हमला हो चुका तो तुम खलास हो जाओगे। मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरी नौकरी चली जाएगी। औरत कहती क्या हो गया? नहीं, मेरे छाती में, मेरे सीने में धड़कन हो रही है। वो बोलती चलो डॉक्टर के पास। डॉक्टर जाए, डॉक्टर बोले ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, उसको एडमिट करना पड़ेगा। शैतान नाच रहा है। क्यों नाच रहा है? उसका जलता तीर बराबर लगा। क्या जलता तीर है? तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। क्यों चली जाएगी? तुम्हारी कंपनी को ऑर्डर नहीं मिल रही है। तो वो बोलते औरत बोलती क्या हो गया? नहीं, मेरे सीने में कुछ हो रहा है, धड़कन हो रही है, मुझे डर लग रहा है। औरत बोलती चलो डॉक्टर के पास, चलो डॉक्टर के पास। डॉक्टर चेक करता है, बोलता ब्लड प्रेशर बढ़ गया, अभी तुरंत एडमिट करना पड़ेगा। वचन कहता है उस दुश्मन के, उस दुष्ट के जलते तीरों को यदि आपको रुकाना है तो आपके हाथ में एक ढाल चाहिए, वो विश्वास की ढाल चाहिए। उसने जब जलता तीर डाला वो सीधा यहां लगा। ढाल नहीं थी। ढाल होती तो तीर रुकाया जाता, ढाल नहीं थी। अभी ढाल देखो, ये तीर जिसके ऊपर डाला जाएगा, यदि उसके पास मजबूत ढाल है तो वो क्या बोलेगा? ढाल क्या है? विश्वास। उसने जवाब देना चाहिए दुश्मन को, मेरी कंपनी यदि बंद हो जाएगी तो मुझे बड़े कंपनी में नौकरी मिलेगी, मेरा तनख्वाह दुगुना हो जाएगा। स्वर्ग में जो मेरा पिता बैठा है वो मुझे संभालेगा, वो मुझे कभी छोड़ेगा नहीं। इसको कहते विश्वास की ढाल। तो शैतान हार के वापिस जाएगा, वो फिर दोबारा आएगा नहीं तुम्हारे पास। क्या बोलना चाहिए? यदि मेरी कंपनी बंद हो जाएगी तो मुझे बड़े कंपनी में नौकरी मिलेगी, मेरा तनख्वाह दुगुना हो जाएगा। ये मेरा विश्वास है। मेरा स्वर्ग में जो पिता बैठा है वो मुझे बेरोजगार नहीं रखेगा, वो मुझे भूखा नहीं रखेगा, वो मुझे संभालेगा, मेरे औरत और बच्चों को भी संभालेगा। जिसके पास विश्वास की ढाल है वो ऐसा बोलेगा। जिसके पास विश्वास की ढाल नहीं है वो क्या करेगा? औरत कहती क्या हो गया? सीने में धड़कन हो रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है। और चलो डॉक्टर के पास। डॉक्टर बोलेंगे ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, एडमिट हो जाओ। इसीलिए आज दुनिया में ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? उस शैतान के जलते तीर जो है बहुत लोगों के सीने को भेद कर अंदर जा रहे हैं। किसके ऊपर वो तीर नहीं डालता है? सबों के ऊपर डालता है। जलते तीर तो सबों के ऊपर डालता है, लेकिन जिसके पास विश्वास की ढाल है उसको बराबर रुकाता है। और ऐसी ढाल मजबूत चाहिए, वो दोबारा नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारे शरीर पर एक गांठ आ गई, गांठ, तो शैतान कहता है ये गांठ कैंसर की है, अभी तुम खत्म हो चुके। इतनी गांठ आएगी कहां भी तो तुम परेशान हो जाओगे। हालेलुया। कान में आवाज आएगा, खत्म, खलास, ये गांठ कैंसर की है, अभी तुम बचोगे नहीं। इसको कहते हैं जलता तीर। दुश्मन का जलता तीर है। इतनी सी गांठ तुमको घबराएगी। गांठ नहीं घबराती है कभी, गांठ के पीछे बोलने वाला वो शैतान है, वो घबराता है।
वो बोलता है खत्म हो गए तुम, कैंसर हो गया तुम्हें अभी। ये गाड़ी, मुझे कैंसर हो गया, मुझे कैंसर हो गया। औरत बोलती क्या हो गया? नहीं मेरे गाड़ू। और तो चलो डॉक्टर कहते हैं खत्म कैंसर। हालेलुया, हालेलुया। जलता तीर लगा, और लगना नहीं चाहिए, उसको ढाल चाहिए, ढाल। जब जलता तीर आएगा लगा, एक गांठ कैंसर की नहीं है, मेरा पिता मुझे कैंसर होने नहीं देगा, वो मुझे संभालता है। एक गांठ चली जाएगी, मेरा विश्वास है मेरा पिता मुझे संभाल रहा है, वो शैतान वापिस जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई और बहनों, कितने तीर वो हर दिन तुम्हारे ऊपर डाल रहा है। एक दिन वो बोलेगा तुम्हारा कर्जा तुम कैसा अदा करोगे, ये कर्जा कभी अदा नहीं हो जाएगा और तुम्हें खुदकुशी करनी पड़ेगी। खुदकुशी करो, कर्जा कैसा अदा करेगा? तुम्हारा तनख्वाह बहुत कम है, तुम पैसा कहां से लाओगे कर्जा अदा करने के लिए? इससे अच्छा है कि तुम खुदकुशी करो। कौन बोल रहा है? दुश्मन बोल रहा है, शैतान बोल रहा है। इसके जलता तीर है, जलता तीर है, उसको जवाब दीजिए आप। विश्वास की ढाल, उसको जवाब दीजिए। मेरा कर्जा तो अदा हो जाएगा, लेकिन मेरे सेविंग से मैं नई कार लेने वाला हूं। इतना जोर से आप ढाल लगाएंगे वापिस जल्दी आएगा नहीं। आप क्या बोलना चाहिए? मेरा कर्जा तो अदा हो जाएगा ही, लेकिन मेरा पैसा जो और आएगा मैं नई कार लेने वाला हूं। नहीं तो कर्जा, कर्जा, कर्जा। औरत बोलती है क्या हो गया? सीने में कुछ हो रहा है, धड़कन हो रही है, बहुत डर लग रहा है। औरत बोलती क्या हो गया? कर्जा, कर्जा, कर्जा। खुदकुशी करनी चाहिए, खत्म करना चाहिए जीवन। कर्जा, कर्जा, कर्जा। औरत बोलती चलो डॉक्टर के पास। डॉक्टर बोलते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, एडमिट करना पड़ेगा। हालेलुया। ढाल नहीं है तो वो आपको खत्म करेगा। विश्वास की ढाल नहीं है वो आपको खत्म करेगा। वो जलता तीर डालेगा। तीर और जलता, तीर तो खतरनाक है ही, और जलता तीर बोलेगा तो डबल खतरनाक है। तीर तो खतरनाक है, वो भेदता है, लेकिन जलता है तो डबल खतरनाक है वो। हालेलुया। क्यों दुनिया जख्मी है? क्यों? हर क्षण वो जलता तीर डाल रहा है। कौन डाल रहा है? शैतान। उसको और नाम है लूसीफर। वो क्या करता है? जलता तीर डालता है। किसके ऊपर डालता है? हर एक के ऊपर डालता है, किसको भी छोड़ता नहीं, किसको भी छोड़ता नहीं, सबों के ऊपर डालता है। लेकिन ऐसे कोई लोग हैं जिन्होंने ढाल पकड़ी है, उस शैतान का कुछ चलता नहीं, कुछ चलता नहीं। और जिनके पास ढाल नहीं है वो लोग कैसे है? अरक्षित, अनरक्षित है। रक्षण नहीं है उसका, रक्षा नहीं, सुरक्षा नहीं है। ढाल नहीं है तो हमला होते रहेगा। जलते तीर, जलते तीर, जलते तीर आते रहेंगे। यूहन्ना 10:10 में यीशु ने कहा है शैतान जो आता है नाश के लिए आता है। मनुष्यों का नाश करना शैतान का एक काम है। एक ही काम है जो मनुष्यों का नाश करना। वो हमारे नाश के लिए आता है। वो बीमारी लाता है, झगड़ा लाता है, कर्जा लाता है, सब लाता है और हमारा नाश कर देता है। भाई और बहनों, वो जब हमला करता है, यदि हमारे पास ढाल नहीं है हम खत्म हो जाते हैं। दुनिया में बीमारी क्यों बढ़ी है? क्योंकि लोग शैतान को जवाब नहीं देते हैं कि यीशु ने मुझे पापों की क्षमा की है। यदि आप ये जवाब देंगे यीशु ने मुझे पापों की क्षमा की है, शैतान वापस नहीं आएगा। लेकिन ऐसा जवाब देने वाले बहुत कम लोग इस संसार में हैं।
जब बीमारी का हम अनुभव लेते या बीमारी का हमें स्मेल आता है, बास आता है, तो तुरंत जवाब देना चाहिए, मुझे बीमारी आ नहीं सकती है क्योंकि मेरे पापों की क्षमा मुझे यीशु मसीह ने दी है, शैतान का मेरे ऊपर अधिकार नहीं है। शैतान का मेरे ऊपर अधिकार नहीं है, मेरे पापों की क्षमा मुझे मिल चुकी है। आपको जब बीमारी का बांस आता है, थोड़ा सा बुखार आता है या थोड़े ज़्यादा संडास हो जाते हैं या दुबलापन आ जाता है, जवाब देना शैतान को, मेरे पापों की क्षमा मुझे यीशु मसीह ने की है। उसका आवाज़ बंद हो जाता है, वो भाग जाता है। ऐसे जवाब देने वाले लोग दुनिया में कम है। ज़्यादातर लोग शैतान को जवाब नहीं देते हैं, उसको सही जवाब देना चाहिए। सही जवाब क्या है कि मेरे पापों की क्षमा यीशु मसीह के नाम मुझे मिली है क्योंकि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं। आई बिलीव इन जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, वो हर आदमी के ऊपर जलता तीर डालता है, हर क्षण डालता है, लेकिन जिसके पास विश्वास की ढाल है वो कभी उसका विक्टिम नहीं होता है, बलि नहीं होता है। लेकिन जिसके पास ढाल नहीं है वो डर जाता है और बीमारी घुसती है और सब बुरा घुसता है। लोग खुदकुशी कर रहे हैं, कितनी खुदकुशी हो रही है, गिन नहीं पाते। अनगिनी खुदकुशी हो रही है पूरे संसार में। क्यों? लोग डरते हैं। क्यों डरते हैं? शैतान जलता तीर डालता है, लेकिन इसके जलते तीर के लिए हमारे पास इलाज है, हमारे पास सॉल्यूशन है, विश्वास की ढाल। आप ऑर्फन नहीं, अनाथ नहीं है। मैं ऑर्फन नहीं हूं, मैं अनाथ नहीं हूं। हम सबों को पिता है स्वर्ग में, वो दुनिया चलाता है, दुनिया चलाने वाला ऊपर बैठा है। बारिश वो देता है, फल वो देता है, अनाज वो देता है, पानी वो देता है, वो हमारा पिता है। हम अनाथ नहीं है। वी आर नॉट ऑर्फन्स, वी आर वेल प्रोटेक्टेड अंडर अवर लविंग फादर। हमारे प्यारे पिता के प्यारे पिता के द्वारा हम सुरक्षित है। वी आर वेल प्रोटेक्टेड, हम सुरक्षित है। ये हमारा विश्वास है। ये विश्वास की ढाल हमारे हाथ में रहेगी, जलते तीर वापस जाएंगे, दुश्मन फिर से आने का सोचेगा भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब आपके पास विश्वास की ढाल नहीं रहती है तो आप दुबले रहते हैं, अशक्त रहते हैं, और ऐसे दुर्बल लोगों के ऊपर वो बार बार हमला करता है और वो उनको खलास कर देता है। Why do people commit suicide? Tell me, मुझे बताइए, लोग खुदकुशी क्यों कर रहे हैं और खुदकुशी कितनी हो रही है? There is no limit। और बीमारी से लोग कितने मर रहे हैं। यीशु मसीह पर विश्वास करो तो तुम विजय पाओगे। शैतान तुम्हारे बगल में भी नहीं आएगा। उसको बोलेगे यीशु मसीह के नाम मुझे क्षमा मिली है, वो भाग जाएगा, वो भाग जाएगा, वो भाग जाएगा। दुनिया में बहुत पदवी है, डिग्रीज, बहुत डिग्री मिलती है, लेकिन ये पदवी लेने से, डिग्री लेने से किसी को विजय प्राप्त करने की शक्ति नहीं मिलती है। शैतान के ऊपर विजय प्राप्त करना है तो आपको यीशु मसीह पर भरोसा करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। आप यदि यीशु मसीह पर विश्वास करोगे तो आप शैतान के ऊपर विजय पा सकते हो, उसको जवाब दे सकते हो, यीशु मसीह के नाम मुझे क्षमा मिली है, क्षमा मिले, वो लगा, वो भाग गया। हालेलुया। एक औरत में दुष्टात्मा था, कोई यीशु का चेला प्रार्थना कर रहा था, तो दुष्टात्मा ने जवाब दिया, इसका शरीर मुझे चाहिए, इसका मैं जान लेने वाला हूं। तो यीशु के चेले ने जवाब दिया, तुम्हें जान और शरीर यीशु मसीह ने दिया है पहले। इसी क्षण वो शैतान चला गया, मुक्त हो। तुम इस औरत का शरीर और जान मांग रहे हो, लेकिन शैतान तुमको यीशु मसीह ने अपना शरीर और जान बदले में दिया है पहले, दोबारा नहीं मांग सकते। शैतान भाग गया। हालेलुया। भाई और बहनों, तुम्हारे पापों के लिए और मेरे पापों के लिए यीशु मसीह ने क्रूस पर जान दी है, शरीर दिया है, बलिदान किया है।
दोबारा वो नहीं ले सकता है, दोबारा नहीं ले सकता है। जो पाप हम करते हैं उसका दंड उसने लिया है, तो हमारे पापों का दंड हमें लेने की जरूरत नहीं है, उसने लिया है। दोबारा दंड लेने की जरूरत नहीं है। आपको खाली एक बात करनी है, उसके ऊपर विश्वास करना है और शैतान को बताना है। क्या बताना है? मैंने यीशु पर विश्वास किया है, मेरे पापों की क्षमा हो चुकी है। मैंने यीशु पर विश्वास किया है, मेरे पापों की क्षमा हो चुकी है। वो भाग जाता है, वो वापिस आता नहीं है। और जितने जोर से आप बोलेंगे, जितने कॉन्फिडेंस से आप बोलेंगे, उतने जल्दी वो आएगा नहीं, वापिस जल्दी नहीं आएगा वो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। व्हाट इज योर फेथ? तुम्हारा विश्वास क्या है? वो तुम्हारे जीवन का नींव है। द फाउंडेशन ऑफ योर लाइफ इज योर फेथ। तुम्हारा जो विश्वास है वो तुम्हारे जीवन का नींव है। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर मुझे रक्षित करता है। इसके एंजल्स, उसके दिव्य दूत जो है मेरे बगल में है, मेरे सामने है, मेरे दाहिने हाथ, मेरे बाएं हाथ और मेरे पीछे भी है। परमेश्वर की दिव्य दूत मेरे सुरक्षा के लिए, फॉर माई प्रोटेक्शन, और मुझे जो कुछ लगता है वो देने के लिए। दैट इज माई फेथ। ये मेरा विश्वास है। शैतान कुछ भी कहे मैं उसको जवाब देता हूं। आई आंसर हिम, आई आंसर हिम, आई आंसर हिम। मैं उसको जवाब देता हूं, वो भाग जाता है। वही मेरी ढाल है विश्वास की। बीमारी को आप रोक सकते हैं, रुका सकते हैं। यू कैन स्टॉप द सिकनेस कमिंग टू यू। यू कैन टेल हिम मैं यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला आदमी हूं। मेरे पापों की सब क्षमा जो यीशु ने मुझे दी है, तुम मेरे बगल में नहीं आ सकते। यू कैन टच मी। मैं तुम्हें ऐसा नहीं बताया तुम शैतान को बताओ मैंने पाप किया नहीं, ऐसा मैंने नहीं बताया। ये गलत जवाब है। ऐसा जवाब हम शैतान को नहीं दे सकते हैं कि मैंने पाप किया नहीं। हमको क्या जवाब देना है? मेरे पापों की क्षमा जो है यीशु मसीह के नाम हो चुकी है। हालेलुया, हालेलुया। पाप तो मैंने किया है, लेकिन पाप मुझे क्षमा मिली है यीशु मसीह के नाम, तो तुम बगल में नहीं आ सकते। हालेलुया। शैतान के जलते तीरों को यदि आपको रुकाना है तो आपके हाथ में विश्वास की ढाल चाहिए। और विश्वास की ढाल क्या है? कि मेरा पिता मुझे रक्षा देता है, उसका पुत्र यीशु मसीह के नाम जो है मुझे पापों की क्षमा मिलती है। तुम मुझ पर हमला नहीं कर सकते, मुझे कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। भाइयों बहनों, विजय प्राप्त करने का यह तरीका है। दिस इज द वे टू गेट द विक्ट्री। विजय प्राप्त करने का यह तरीका है। संसार में मनुष्यों को विजय की जरूरत है। वी वांट द विक्ट्री। हमें विजय चाहिए। विजय किसके ऊपर चाहिए? शैतान के ऊपर विजय चाहिए। शैतान के ऊपर में विजय चाहिए। विजय नहीं मिलेगा शैतान के ऊपर तो शैतान हमारा जीवन जो है बर्बाद करेगा। कितने लोगों का जीवन शैतान ने बर्बाद कर दिया। बीमारी, 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 जीवन बर्बाद हुआ। झगड़ा, 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 बर्बाद हो गया जीवन। जीवन बर्बाद हो जाता है। अलग अलग हथियारों उपयोग करता है, कभी बीमारी का, कभी झगड़े का, कभी कर्जे का, कभी और कौन सा, बेरोजगारी। उसके पास अलग अलग हथियार है। दुनिया में मनुष्यों का जीवन वो बर्बाद कर देता है, उद्ध्वस्त कर देता है, नष्ट कर देता है। उसके ऊपर हमें विक्ट्री चाहिए, विजय चाहिए। और विजय प्राप्त करने के लिए क्या किया है? परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को संसार में भेजा है, इकलौता पुत्र यीशु मसीह। उसने अपने पापों का दंड लिया है। यदि हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं, हम उसको जवाब दे सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला आदमी हूं, मैं यीशु मसीह का चेला हूं, मुझे यीशु मसीह के नाम पापों की क्षमा मिली है। तुम्हारा मेरा क्या रिश्ता है? वो भाग जाएगा, वो भाग जाएगा। वो जब आता है बीमारी लेके आता है, सब दुख लेके आता है। उसका जलता तीर क्या है? हमेशा वो हमारे साथ बोलता है। एक सफेद दाग आया, तुम डर जाते हो। एक छोटी सी गांठ आ गई, डर गए। एक एग्जाम में तुम्हारा बेटा फेल हो गया, तुम डर गए। लड़के की शादी हो गई, 15 दिन के बाद बिना कहे वो वापिस आई, तुम्हारे दिल में धड़कन होती है, पति ने भेजा तो नहीं वापिस। वो तो कुछ अच्छे काम के लिए आई होगी, लेकिन तुमको लगता है अचानक आ गई, कुछ झगड़ा हुआ होगा, पति ने भेजा होगा।
धड़कन चालू है। हर क्षण शैतान हमला करता है, जलता तीर डालता है, जलता तीर डालता है, और दुनिया पर खलास हो गई, जख्मी हो गए। और इतना सा बेटा नहीं, इतना नहीं, हाथ में बेटा है 2 महीने का और चिंता है उसका एडमिशन कौन से स्कूल में मिलेगा। ये 2 महीने के बेटे का एडमिशन कौन से स्कूल में मिलेगा। भाई और बहनों, चिंता 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 चिंता। इतनी लड़की है, उसको शादी के पति कभी मिलेगा। अरे चिंता मत करो। हालेलुया, हालेलुया। ये चिंता नहीं है। आज आप सीखे हैं बोलना नहीं। ये शैतान का जलता तीर है। क्या है? शैतान का जलता तीर है। उसको रुकाना है। हमें रुकाने के लिए विश्वास की ढाल। बोलते रहो, मेरा पिता मेरे साथ है, वो मुझसे प्यार करता है, उसने मुझे क्षमा किए उसके पुत्र के नाम। आई एम नॉट ऑर्फन, मैं अनाथ नहीं हूं, वो मेरी सुरक्षा करता है। ऐसा बोलेंगे, वो शैतान सामने खड़ा नहीं रहेगा, वो भाग जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ये विश्वास आपके दिल के भीतर रहना चाहिए, अंदर रहना चाहिए। मैंने जो विश्वास बताया, दिल के अंदर रखो। वो तुम्हारे जीवन का नींव है, फाउंडेशन ऑफ योर लाइफ, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। कौन सा भी जलता तीर आने दीजिए, उनको भगा देंगे हम। कभी कभी 30 साल का लड़का होता है, इतनी बार दाढ़ी बढ़ाए तो शैतान बोलता है बूढ़ा बन गया, तो बोलता है मैं बूढ़ा बन गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसका जलता तीर आता है, उसको रुकाना है हमें। वो बोलेगा तुम सीखो, बीमार हो, तुम बोलेगा नहीं, यीशु के नाम मुझे पापों की क्षमा मिल चुके हैं। दैट्स ऑल। हालेलुया, हालेलुया। आज पवित्र आत्मा हमें सिखा रहा है कि शैतान हमेशा जलता तीर डालता है, और जलता तीर जो है उसको रुकाने के लिए हमारे पास विश्वास की ढाल चाहिए। ये विश्वास यदि हमारे पास है, उसके जलते तीरों को हम रुका सकते हैं। हालेलुया। दुनिया क्यों जख्मी है? क्योंकि उनके पास विश्वास की ढाल नहीं है। मेरे पापों की क्षमा यीशु मसीह के नाम हो चुकी है, ये जवाब देने वाले लोग दुनिया में कम है। ऐसा जवाब देने वाले लोग दुनिया में कम है। इसलिए दुनिया घायल हो चुकी है, जख्मी हो चुकी है। वर्ल्ड इज हर्ट एंड वेरी मच वुंडेड। वर्ल्ड इज वुंडेड, जख्मी हो चुकी है। जख्मी कैसे होती है? शैतान के जलते तीरों से। तीर क्या है? तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, कंपनी बंद हो जाएगी, ये सफेद दाग है ना, पूरा महारोग आएगा, ये गांठ है ना, कैंसर हो जाएगा, एक बार खांसी आ गई अभी तुमको टीबी हो गया, एक बार पति ने ऐसा गुस्से से देखा अभी तुम्हारा पति तुमको छोड़ेगा। सब जलते तीर है। ये जलते तीर को जवाब देना है हमें। जवाब क्या देना है? मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, वो मुझसे प्यार करता है, वो मुझसे प्यार करता है, अमर्याद प्यार करता है। सभी दुनिया, पूरी दुनिया मुझे छोड़ेगी, लेकिन मेरा पिता मुझे छोड़ेगा नहीं। मेरा पिता मुझे छोड़ेगा नहीं। और मुझे तो पापों की क्षमा मिल चुकी है यीशु मसीह के नाम। तो शैतान का मेरे ऊपर जरा सा भी अधिकार नहीं है, जरा सा भी अधिकार नहीं है। शैतान का मेरे ऊपर जरा सा भी अधिकार नहीं है। आई एम टोटली अंडर द कंट्रोल ऑफ गॉड। मैं परमेश्वर पिता के कंट्रोल में हूं, कब्जे में हूं। माई गॉड इज माई प्रोटेक्टर। मेरा पिता मेरा संरक्षक है, रखवाला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज आप विश्वास आपके दिल में रखो और विश्वास मजबूत करते रहो, शैतान को जवाब देते रहो। यू मस्ट रिप्लाई सैटन, यू मस्ट रिप्लाई सैटन। शैतान को जवाब देना ही आपको। जवाब देंगे भाग जाएगा, जवाब देंगे भाग जाएगा, जवाब देंगे भाग जाएगा। ये दुनिया में हमारी लड़ाई है। लड़ाई मरने तक करनी है हमें, और लड़ाई में हमको विजय प्राप्त करना है। दुनिया पराभूत है। भाई और बहनों, ये संसार में हमें शैतान के साथ लड़ाई करनी है, मरने तक, मौत तक। लेकिन हम विजय पाने वाले लोग हैं।
शैतान के ऊपर विजय पाने वाले लोग हैं। वी विल नॉट सरेंडर बिफोर सैटन, वी विल हैव विक्ट्री, वी विल विन, शैतान कैन नॉट विन। यीशु मसीह पर हमने विश्वास रखा है तो हमें पापों की क्षमा मिल चुकी है। ये विश्वास हमारे दिल में है, ये विश्वास की ढाल हमारे हाथ में है। कभी वो अंदर नहीं आ पाएगा, वो हमेशा बाहर रहेगा, हमारे जीवन के बाहर रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।